प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग्स। आज हम कक्षा छठी का दूसरा पाठ द फ्रेंडली मोनगूज पढ़ेंगे। ए फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन ए विलेज। एक किसान और उसकी पत्नी अपने बच्चे के साथ एक गांव में रहते थे। There was also a baby mongoose in the house. वहाँ उनके घर में एक नेवले का बच्चा भी था। बेबी मानी बच्चा, मोनगूज मीन नेवला, आल्सो मीन भी। Who they believed, जिस पर वे विश्वास करते थे, would be their son's companion, उनके बेटे का साथी होगा, and friend in future, और मित्र भविष्य में, वह भविष्य में उनके बेटे का साथी और मित्र बनेगा। वन डे, एक दिन, द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लिविंग द चाइल्ड अलोन विद द मोनगूज। एक दिन किसान और उसकी पत्नी अकेले बच्चे को छोड़कर नेवले के साथ अकेले बच्चे को छोड़कर बाहर चले गए। अब पाठ यहाँ से शुरू होता है। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक बार एक किसान और उसकी पत्नी एक छोटे से गांव में अपने बेटे के साथ रहते थे। They loved him very much. वे उसे बहुत प्यार करते थे। We must have a pet. हमारे पास एक पालतू होना चाहिए। The farmer said to his wife one day. एक दिन किसान ने अपनी पत्नी से कहा, When our son grows up, जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा, he will need a companion, उसे एक साथी की ज़रूरत होगी। This pet will be our son's companion. यह पालतू हमारे बेटे का साथी होगा। His wife liked the idea. उसकी पत्नी ने यह विचार पसंद किया। One evening, एक शाम, the farmer brought with him a tiny mongoose. किसान अपने साथ एक छोटा नेवला लाया। It is a baby mongoose. यह एक नेवले का बच्चा है। Said his wife. उसकी पत्नी ने कहा, But परंतु will soon be fully grown. यह जल्दी बड़ा हो जाएगा। He will be a friend to our son. वह हमारे बेटे का मित्र होगा। नेक्स्ट पेज पे बच्चों। But the baby and the mongoose grew. both. दोनों बच्चा और नेवला बड़े हुए। In 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size. 5 या 6 महीने में नेवला अपने पूरे आकार में हो गया। A lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. एक प्यारा जानवर, 2 चमकती काली आँखें और झबरूदार पूँछ के साथ। The farmer's son was still a baby in the cradle. किसान का बेटा अब भी पालने में एक बच्चा था। Sleeping and crying alternately. कभी कभार सो रहा था और चिल्ला रहा था। One day, एक दिन, the farmer wife wanted to go to the market. एक दिन किसान की पत्नी ने मार्केट में जाना चाहा, बाजार में जाना चाहा। She feed the baby. उसने बच्चे को दूध पिलाया। And rocked मीन हिलाया, झुलाया। Him to sleep in his little cradle. Cradle मीन पालना। उसके छोटे पालने में उसको झुलाया। पिकिंग अप द बास्केट. टोकरा उठाते हुए। शी सैड टू हर हस्बैंड. उसने अपने पति से कहा,
आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, उस पर नज़र रखना। फ्रेंकली, सचमुच कहूँ, आई डू नॉट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मोनगोज, मैं नेवले के साथ अकेले बच्चे को छोड़ना पसंद नहीं करती। यू नीड नॉट बी अफ्रेड, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। सैड द फार्मर, किसान ने कहा। द मोनगूज इज़ ए फ्रेंडली एनिमल, नेवला एक मैत्रीपूर्ण जानवर है, मित्रता करने वाला जानवर है। इट इज़ एज स्वीट एज आवर बेबी, यह उतना ही प्यारा है जितना हमारा बच्चा। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो, तुम जानती हो वे पक्के मित्र हैं। द वाइफ वेंट अवे, पत्नी चली गई। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, और किसान को घर में करने के लिए कुछ काम नहीं था। डिसाइडेड टू गो आउट, उसने बाहर जाने का निश्चय किया। एंड टेक ए लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे, और अपने खेतों को देखने के लिए जो ज़्यादा दूर नहीं थे चला गया। ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे, उसने रास्ते में कुछ मित्र मिले वापस रास्ते में। एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, और आने में रिटर्न्स में लौटने में कुछ समय लग गया, अर्थात देरी हो गई। उसके बाद नीचे दूसरा पार्ट देखिए बच्चों। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग, किसान की पत्नी खरीदारी समाप्त करके एंड कैम बैक होम विद ए बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, खाद्य सामग्री से टोकरा भरकर वापस घर लौटी। सी सा द मोनगूज सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर, उसने नेवले को घर के बाहर बैठे देखा जैसे वह उसका इंतज़ार कर रहा था। ऑन सीइंग हर, उसको देखकर, ही रैन टू वेलकम हर, वह उसका स्वागत करने दौड़ा। एज वाज कस्टमरी, कस्टमरी माने रिवाज, जैसे कि रिवाज था। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मोनगूज, फार्मर्स वाइफ किसान की पत्नी, टुक वन लुक माने एक नज़र डाली, किसान की पत्नी ने नेवले पर एक नज़र डाली। एंड स्क्रीम्ड, और चिल्लाई। ब्लड, खून। सी क्राइड, वह चीखी या चिल्लाई। द फेस एंड द पाज ऑफ द मोनगूज वर स्मियर्ड विद ब्लड, फेस मीनी चेहरा, पाज मीनी पंजे, नेवले का चेहरा और पंजे खून से लथपथ थे। स्मियर्ड मानी सने हुए या लथपथ खून से। यू विक्ड एनिमल, तुम दुष्ट जानवर। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया है। सी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, वह भय से चिल्लाई। सी वाज ब्लाइंड विद रेज, वह क्रोध में अंधी हो गई थी। एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथन ब्रोट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, खाद्य सामग्री से भरा टोकरा पूरी ताकत से नेवले के ऊपर दे मारा। नेक्स्ट पेज। ऑन द ब्लड स्मियर्ड मोनगूज, खून से लथपथ नेवले को देखकर। एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड क्रेडल, और अंदर पालने में बच्चे को देखने के लिए दौड़ी। द बेबी वाज फास्ट अस्लीप, बच्चा गहरी नींद में सोया हुआ था। बट ऑन द फ्लोर ले ए ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, परंतु फर्श पर एक काला सांप टुकड़ों में और खून से लथपथ पड़ा था। इन ए फ्लैश ही रियलाइज्ड, एकदम
उसने समझ लिया, महसूस कर लिया व्हाट हैड हैपेंड, क्या घटित हुआ था। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मोनगूज, वह नेवले को देखने के लिए बाहर दौड़ी। ओह अरे, यू सेव्ड माई चाइल्ड, तुमने मेरे बच्चे को बचाया है। सेव्ड मीनिंग बचाया है। यू किल्ड द स्नेक, तुमने सांप मार दिया है। वाट हैव आई डन, और मैंने क्या कर दिया। सी क्राइड टचिंग द मोनगूज, वह नेवले को छूकर रोने लगी। हु ली डेड एंड स्टिल, जो अब शांत मरा पड़ा था। अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, उसकी सुबकियाँ बढ़ती गई। द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी। हु हैड एक्टेड हेस्टली एंड रेस्टली, किसान की हेस्टली और रेस्टली होता है बच्चों जल्दबाजी में। किसान की पत्नी ने जल्दबाजी में यह कार्य किया। स्टार्ड लॉन्ग एट द डेड मोनगूज, और मृत नेवले को एक टकटकी लगाकर देखा। देन सी हियर्ड द बेबी क्राइंग, तब उसने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। वीपिंग हर टीयर्स, अपने आंसू पोंछकर। सी वेंट इन टू फीड हिम, वह अंदर दूध पिलाने चली गई। तो बच्चों ये हमारा पाठ पूरा हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एक्सरसाइज शेयर करेंगे। धन्यवाद।